हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग एपी का nवां पद निकालने सीखेंगे। ठीक है, आप ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको देख सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, एक एपी दिया हुआ है। एपी कितना है 2,7,12, और इसी प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसका आपको 10वां पद ज्ञात करना है। nवां पद कहने का मतलब कोई नंबर रहेगा। जैसे आपका इस क्वेश्चन में 10वां पद पूछ रहा है, आपका n कुछ भी रह सकता है। n आपका 2, 5, 20, 100 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग nवां पद बोलते हैं, है ना। तो इस AP से हमको ये जैसे है ना, आपका 2 है, 2 से 7 हुआ, 7 से 12 हुआ। इसी प्रकार से अगर आगे बढ़ाते जाएंगे तो जो 10वां पद आएगा, जो 10 नंबर पे जो संख्या आएगा वो कितना होगा, है ना। ये हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, इसका हल करेंगे हम लोग, है ना। इसका हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, अभी इसमें कल हम लोग सीखे थे, अगर कोई AP अगर कोई दिया हुआ है तो उसका A और D लिखने हम लोग सीखे थे। अगर आप नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। अभी जो पहला संख्या है वो A कहलाएगा। ठीक है, A क्या है हम लोग का, A है 2 दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग D निकालने जानते हैं। D क्या होता है, A2 माइनस A1, है ना। A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, वो आपका D कहलाएगा। तो A2 कौन सा है, ये दूसरा संख्या को A2 बोलेंगे। ये A1, A2, A3 ऐसा होता है। तो जो दूसरा संख्या है आपका वो क्या कहलाएगा, आपका वो कहलाएगा A2। तो A2 कितना है, A2 7 है, घटाओ 7 घटाओ आपका A1 कितना है 2 है, तो 7 घटाओ 2 कितना हो जाएगा आपका 5। यानी कि A 2 है आपका और D कितना निकला 5 निकला। ठीक है, ये दो चीज़ हम लोग को पता चला। अभी अगर आपको जैसे A1 ऐसे A1 तो A1 बराबर A होता है, कल का वीडियो में हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, लेकिन अगर आपको A2 निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, A प्लस D करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपको A3 निकालना रहता है तो आप क्या करते हैं, A प्लस 2D करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो संख्या आपका, यहाँ पे जो संख्या लिखा हुआ है A3, कहने का मतलब तीसरा पद। ठीक है, तो आप क्या करेंगे A प्लस 2D, कहने का मतलब A, यहाँ वाला को ध्यान में रखिए। अगर ये n रहता तो आप क्या करते, A प्लस यहाँ पे 3 से 1 घटा हुआ है ना, यानी कि n से घटाएंगे, क्या होगा n घटाओ 1, और इस बार में जो D था उसको D रहने देंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। जैसे यहाँ देखिए आपका क्या था, A3 बराबर A प्लस 2D था। कहने का मतलब यहाँ A, इसको अगर n लिखेंगे, ठीक है, अगर ये n यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना हुआ 2 हुआ। उसी प्रकार से यानी कि यहाँ जितना था उसमें से 1 घटा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे an बराबर क्या होगा, A प्लस जो यहाँ पे n है उसमें से 1 घटाएंगे, n माइनस 1 इंटू D। तो ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा क्या करने के लिए, an निकालने के लिए। ठीक है, इस फार्मूला को आपको याद रखना है। आप सिंपली इसमें से याद रख सकते हैं। कैसे बना है मैं आपको ये बता दिया। ठीक है तो हम लोग को 10वां पद यानी कि n क्या है हम लोग का, n बराबर 10, ये क्या है, ये दिया हुआ है। ठीक है, n बराबर 10 दिया हुआ है ना। तो इसीलिए आपका 10वां पद क्या होगा, इसीलिए क्या होगा 10वां पद। इसीलिए 10वां पद बराबर हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, A10 लिख सकते हैं ना। 10वां पद A10 हो जाएगा। A10 बराबर क्या होगा, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D होगा, क्योंकि an का फॉर्मूला लिख लेते हैं। an बराबर क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू D होगा। n कितना था 10 था, तो A10 बराबर क्या होगा, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, यानी कि A कितना है, यहाँ हम लोग निकाले हैं 2 है। ठीक है, A 2 है प्लस 10 माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 इंटू D कितना निकाले थे 5, है ना। अब इसको आपको सरल करना है, कितना होगा 2 होगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो ये 9 बचेगा, गुना में 5 है, क्या होगा आपका 2 प्लस 9 5 45, तो 45 और 2 कितना होगा 47 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हुआ। अतः आप क्या बोल सकते हैं, अतः है ना, अतः क्या होगा
अतः एपी का 10वां पद, जिसको हम लोग को पूछ रहा है, अतः एपी का 10वां पद क्या होगा? 47 होगा। ठीक है, एपी का 10वां पद 47 होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको एपी दिया हुआ है और अगर उसमें आपको कोई भी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, कितना भी बोल रहा है, एनवा पद निकालने के लिए बोल रहा है, जैसे यहाँ पे 10वां पूछा था, अगर आपको कोई दूसरा भी रहता तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रखना है। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें आपका क्या लिखा हुआ है? ये एन, ये 10वां पद आपको निकालने बोला था, तो इसकी जगह 10 लिखेंगे। ए 10 बराबर ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, और ए और डी आपको जो ए पी दिया हुआ रहेगा उसमें से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल तरीके से आप कोई भी एनवा पद ए पी में निकाल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।